भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 को और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सुनाई दे रहा है ठीक से? नो डिस्टर्बेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उनके उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों का माला पहनी। इस प्रकार वो पूर्णतया तरोताजा हो गए। उसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तो फिर प्रभुपा जी अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि उपमा कि जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है, तो वह अपने वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है, जो दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के माध्य कथो कथन के आदान प्रदान के रूप में होता है। इस प्रकार वह मन में ताजगी, नवीनता का अनुभव करता है, जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है। तो इस अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि साधु जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है तो किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता। तो यहाँ पे महत्व दिया गया कि गुरु को स्वीकार करना महत्वपूर्ण। जीवन में अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, गुरु को स्वीकार करना। और भगवान भी भगवत गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि तद विधि प्रणिपाति परिप्रश्नेन सेवा, किस प्रकार से हम गुरु को के पास जाना चाहिए और किस प्रकार से हमें उनसे किस भाव से उनको प्रश्न करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास, ये पहली बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु के पास जाना। पर आज तो इतने सारे लोग और ज्ञान सब जगह जो है फैल रहा है,
सब कोई जो है भगवत ज्ञान प्राप्त करके बात करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि प्रामाणिक गुरु कौन। तो इसीलिए शास्त्र नहीं, और इसी चौथे अध्याय के पहले ही भगवान क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। तो गुरु को खोजना मतलब कैसे खोजे, और भगवान कहते हैं, एवं परंपरा। इसीलिए तो परंपरा है। प्रामाणिक गुरु अगर चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे कि हम भौतिक जगत में, जीवन में हम ये खोजते हैं ना कि कौन सा, अगर हमको एजुकेशन लेना है या कोई भी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है जो प्रामाणिक है। ज्ञान तो घर में बैठ कर हाँ, सीखा जा सकता है, पर क्या वो प्रामाणिक माना जाएगा? क्या हम, कोई कह सकता है कि हम जो है घर में बैठ के हमने अपने आप जो है शिक्षण लिया? ठीक है, अगर हम, आपको घर में बैठना है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें जॉब चाहिए तो पहला क्या है, हमको सर्टिफिकेट, या आप क्वालिफाइड है कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या, ये परंपरा है, गुरु परंपरा के द्वारा। इसीलिए चार प्रामाणिक परंपरा है। शास्त्र भगवान ने कहा कि यही ज्ञान परंपरा से आता है। पर भगवान ने इस परंपरा को ऊपर ध्यान दे, तो हम कैसे कैसे नहीं, ये परंपरा का कोई मतलब नहीं, हम परंपरा को नहीं मानते। ठीक है, पर आपको अगर असली चीज चाहिए, हमें अगर असली चीज चाहिए तो हम खोजते हैं कि नहीं, तो इसीलिए हमें खोजना बहुत जरूरी है। तद्विधि प्रणिपत्य परिप्रश्न से। तो जो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। आजकल तो सेल्फ मेड है, अपने आप को गुरु बना देते हैं, लेकिन क्या परंपरा में, जैसे हमारा परंपरा, हम है, हमारे गुरु है, उनके गुरु के गुरु है, उनके गुरु के गुरु है, उनके गुरु के गुरु है, इससे ज्ञान आता जा रहा है। और परंपरा में अगर हम शिक्षा ले तो हम सेफ है। जिसके पास प्रामाणिक कॉलेज का सर्टिफिकेट है, सुरक्षित है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसको कह सकता नहीं नहीं, तुम्हारा क्या प्रमाण है, तुमने अपने आप सीखा, क्या प्रमाण। और दूसरी बात यह है कि जो हमें उसका लाभ प्राप्त होना है वो नहीं प्राप्त हो, तो इसीलिए गुरु, प्रामाणिक गुरु, यहाँ पे विधि बताया जा रहा है भगवान द्वारा ही कि एवं परंपरा। और कैसे अप्रोच करना है, तद्विधि प्रणिपाते ना, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। नंबर 1, उसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनीत भाव से जिज्ञासा करो, चैलेंजिंग स्पिरिट में, और उनकी सेवा करो। 3 चीजें, पहला है प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना, उसे विनीत भाव से प्रश्न पूछना, और तीसरा है की सेवा।
और जब सेवा करके वे प्रसन्न होंगे, गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। गुरु प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करे, कर सकते हैं। तो ज्ञान सबके लिए नहीं है, सामान्य रूप से ज्ञान तो सब लोग को दिया जाता है, लेकिन अगर हम इनकी गहराई में जाना चाहते हैं तो गुरु को प्रसन्न करने से भगवान, गुरु जो है हमें भगवान के विषय में बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सत्य का दर्शन किया, तत्वदर्शी है। अगर गुरु को खुद को नहीं पता और वो गुरु बने, वो हमें कैसे ले जाएंगे? हमारा उद्देश्य है कि हम जो है, हमारा उद्धार हो जाए, हमारी हमें सफलता प्राप्त हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम गुरु परंपरा में, और ऐसी किसी को भी गुरु बनाना और किसी से भी सुनना, ये हमें जो है, हम रास्ते से भटक जाए। क्योंकि गुरु परंपरा क्या है? वही ज्ञान जैसे भगवान ने दिया है। भगवान ने जिस प्रकार से, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद ने व्यास, इस प्रकार से वो श्रृंखला हमेशा के लिए चलती। तो अगर हम ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना है कि कहाँ से शुरू, किससे शुरू। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन दिव्य ज्ञान में, तो यहाँ पे बाबा जी बताते थे कि जब हम साधु के पास जाते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते, खास करके हमारे अलंकार, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया, और दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान इसीलिए है कि मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्ति प्राप्त करते, और यही इम्पोर्टेंट। अगर हम इस भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त करना चाहते, और हम क्या कहते करते हैं, हमें जो हमें सुनना है वो हम सुनना चाहते हैं, और जहां पे वो सुनाया जाता है वो ही हम स्वीकार करते हैं। तो गुरु का इम्पोर्टेंट रोल कि वे जो है, जो उनके शरण में आए हैं, उनको मुक्त करे। और गुरु क्या करता है? वे एक आईना, आईना और मार्गदर्शन दिखाना। क्योंकि हम ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै, क्योंकि हम अंधकार में, हमारे पास चक्षु नहीं है, हमारे पास चक्षु नहीं है।
माता जी आप म्यूट पे है। चलो, भजन का किताब दो ना अपना, वैष्णव भजन का किताब। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला। Never mind, I'm asking her to get the book, but it's generally here, नहीं है अभी में। तो ओके, सो वी कंटिन्यू। तो गुरु हमें हमारी आंखों को खोले, क्योंकि हमारा अंधकार है, वो हमें वो चक्षु प्रदान है। तो वो चक्षु प्रदान करते हैं ताकि हम देख सकें। तो वे हमें मार्गदर्शन, हमें सुधार सकते कि हाँ ये गलत है, ऐसे करो, ताकि हम जो मार्ग पे रहे। और किताबें जो, किताबों से तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर गुरु जो है हमें कैसे उसको हमें जीवन में उतारना है वो हमें मार्ग देता है। वे अनेक अनेक कार्यक्रम करते हैं जिससे हम उसको, अपना जो शिक्षण है उसको हम यूज कर सके। हाउ टू लिव इट डेली मार्ग देता है। किताबें न ज्ञान देता है, पर गुरु क्या करता है, हमको कैसा अप्लाई करना है अपने जीवन में, हमें करेक्ट करना है कि कहाँ करते हैं, कहाँ हम रॉन्ग जा रहे, कहाँ गलत जा रहे। इसीलिए गुरु की जरूरत है। और अगर हम सही मार्ग पे रहे ना, तो गुरु को के पास हम जाके जिज्ञासा कर, विनीत भाव से कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम कैसे इसको पार। और हमें अपनी जो कमियां जाननी चाहिए। अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपनी कमियां जाननी चाहिए, और गुरु जो है हमें आईना दिखाता है जो हम देख नहीं सकते, वो उनकी कृपा है। वे जो है हमें किस प्रकार से अप्लाई करना, और उनका यही है, मन में गुरु का यही होता है कि सबको कैसे इंगेज रखे। इसीलिए ये सब इतने सारे कार्य होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे कार्य दिए हैं ताकि हम इंगेज रहे, हम लगे रहे भक्ति में। ऐसा नहीं कि गुरु गुरु स्वीकार किया फिर बस गुरु हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी गुरु का हेडेक है। ये परंपरा की, ये हमारे जो परंपरा में बात है। एप्लीकेशन बहुत जरूरी, एप्लीकेशन के लिए मौका प्रदान करना। जैसे कि हम संगीत की किताब को पढ़ सकते हैं, इस संगीत की किताब को, लेकिन फिर भी इसको सीखने के लिए टीचर चाहिए। हमें अगर एकदम फर्स्ट क्लास बनना है तो हम सोचते हैं संगीत हम अ, अभी ऑनलाइन सीखेंगे, लेकिन जब तो कहाँ तुम रॉन्ग जा रहे हो कैसे पता है, तुम गलत कहाँ जा रहे हो, कौन कैसे, वो यूट्यूब बताएगा कि हाँ तुम ये रॉन्ग जा रहे हो, और हम समझेंगे नहीं नहीं हम तो कर रहे हैं। लेकिन गुरु को फाइन ट्यूनिंग पता चलता है, गुरु को पता चलता है कि कैसे, कहाँ हम, हमारी त्रुटियां हो रही है। तो हर चीज के लिए गुरु की जरूरत है। अगर हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, हम उसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू मास्टर एनीथिंग, अगर हम भक्ति को मास्टर करना है तो हमें जानना चाहिए। और वैदिक सभ्यता के अनुसार ये पूरा संसार जो है एक, क्या है, बड़ा सागर, ओशन।
लाइफ इज लाइक एन ओशन, संसार। और गुरु कौन है? सत की नाव केवटिया सतगुरु। गुरु जो है केवट है, एक्सपर्ट केवट है, जो ये तूफानी जो ये है सागर है, से हमें पार करा सकता। नहीं तो क्या है, इस जन्म मृत्यु के संसार चक्कर में घूमते रह जाएंगे और हम डूब जाएंगे भौतिक आसक्तियों में। बड़े भगवान स्वयं कृष्ण, उन्होंने संदीपनी को अपना गुरु स्वीकार। श्री राम ने वशिष्ठ को अपना गुरु के रूप में स्वीकार। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु। शिष्य से हम साधी माम त्वम। उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैं मोह में फंसा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो भगवान ने उनको रिफ्रेश। तो गुरु के पास जाना मतलब यहाँ पे अपने आप को अलंकृत करना, चंदन के लेप के जैसा, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। तो हमने देखा है भगवान संदीप मुनि की कथा। संदीप मुनि कौन है? वे कृष्ण और बलराम के गुरु। तो संदीप मुनि के गुरु थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके। पर जब संदीप मुनि, वे जो है उनका स्वास्थ्य, उनका हेल्थ वीक हो गया, वे हिल भी नहीं सकते थे, इतना उनका जो स्वास्थ्य खराब हो गया। सभी बाकी शिष्य जो है वे उनसे दूर भाग गए, क्योंकि उनके पास अभी है नहीं, वो ना कुछ बोल सकते, हिल सकते। पर संदीपानी मुनि ने सोचा कि यही मेरे लिए एक मौका है कि मैं गुरु को प्रसन्न करूं। रात दिन वो अपने गुरु की सेवा में लगे थे, उनके शरीर को साफ करना, उनको खिलाना, उनको मसाज करना, रात रात तक अगर जरूरत पड़े तो जागृत रहना, उनको पूरा जो निजी सेवा। अगर वो बीमार थे तो भी वे जो है, वे विनीत भाव से, विनम्रता से उन सेवा करते, और गुरु प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि आपने मुझे कंफर्ट के लिए सेवा नहीं किया, पर आपका जो है सच्चा गुरु भक्ति, गुरु सेवा, उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप जो है स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपने शिष्य के रूप में पाएंगे। उन्होंने उनको वरदान दिया। तो वही हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम
उनके शिष्य बने, संदीपानी मुनि के शिष्य बने। तो इस प्रकार से अगर हम गुरु सेवा, गुरु को प्रसन्न कर, गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करे या गुरु को प्रसन्न करे, तो बहुत सारा जो लाभ भगवान की कृपा कर। प्रभुपाद जी देखिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते कोरिए वाक्य, अर्न आरना कोई मने आशा। गुरु बनना मेरा एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकली हुई शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने, उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। चित्ते पूरी। तो इस प्रकार से गुरु को प्रसन्न करके हम जो है नवीन हो जाते हैं, हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो यही बात यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि साधु अलंकृत शब्द है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। गुरु के शब्द, प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेज जानते, तो आप जो है चाहिए और इस भगवत धर्म का प्रचार कीजिए। भगवान और प्रभुपाद जी ने बहुत सीरियसली हमें विनीत भाव से गुरु के शरण में जाना और उनसे पूछना है कि मेरे लिए। लेकिन आजकल तो गुरु तो मिलते भी नहीं है, दिखने नहीं, दिखते भी नहीं है, पर गुरु की, क्योंकि सबसे फेमस यही है, सबसे उत्तम यही। तो ये कैसे पता, फिर भटक रहे हैं। या गुरु के जो डायरेक्ट डिसाइपल है या शिष्य है, जो गुरु के वाक्यों को और गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, ऐसे शिष्य को ज्ञान के शरण में जाके उनके आदेश के अनुसार कार्य करे, तो हम सफलता जरूर पाएंगे। कभी कभी इनडायरेक्टली गुरु से मिलना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर हमारा सौभाग्य भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा से अगर हम गुरु से मिले और कोई हमें आदेश, तो हम उस आदेशों की, नो क्वेश्चंस, नो आर्ग्यूमेंट, नो डाउट, हमें करना है। जैसे अर्जुन ने कहा, उनके उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं युद्ध करूं, जब उन्होंने शरणागत हो और गुरु का काम, तो पहले भगवान ने क्या किया, उनको डांटा। तुम क्या सोचे, पंडित के जैसे बात करते हो, मुझे पाठ पढ़। कभी कभी ऐसा हो जाता है, शिष्य शुरू हो जाता है पाठ पढ़ाने को गुरु को, मैं वही अर्जुन करता, और वही हम भी करते। क्या था, क्या सोच, कार्पण्य दोष, तो ये कार्पण्य दोष है। तो
ये साधु अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन हो जाए। लीन होना जरूरी। गुरु मतलब हैवी। गुरु मतलब गंभीर। गंभीर होना है। नहीं कि ये फैशन है कि गुरु, हमारे भी गुरु है, हम भी गुरु, हमने भी गुरु बन, लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु का आदेश क्या है, क्या वो प्रमाणिक है, ये बहुत जरूरी है जान। तो जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी प्रामाणिक रानी को ढूंढने लगा, उस प्रकार साधु पुरुष से प्राप्त किया ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्णा भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। ढूंढ खोजना है। जब तक साधु पुरुष अपने आप उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। ज्ञान से हम नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान से क्या होगा? हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, पर अगर इंफॉर्मेशन और ज्ञान हमें भगवत धाम वापस नहीं ले जाए, समझ रहे बात? कौन फलाना जन्म में कौन किसका क्या था, ये ज्ञान से हमको भगवत धाम वापस जाने वाले हैं? ये सब ज्ञान है, उससे हमें वेस्ट क्यों करना? जब अभी हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें बताया आगे वेदों का उद्देश्य मुझे जानना। वेद भगवान कह रहे हैं कि वो खोज लो जगह और वहां शरणागत होकर वापस आ जाओ। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हमको ये ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। ज्ञान ये ही टॉपमोस्ट ज्ञान हमको मिल गया। अभी उसके आगे पीछे क्या है? वेद से सर्वरहमेव वेद, सभी वेदिक। और भगवान भी 15वें अध्याय में ये दो बात बताते हैं, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में। अभी जान लिया है संसार क्या है और स्रोत कौन है और कैसे यहाँ से निकलना, इसका निकलने का सोचो। ज्ञान अच्छा है। ज्ञान से यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बताया कि ज्ञान से हमें विरक्ति, ज्ञान से क्या है? शरणागति। पर हम शरणागति ऑलरेडी है, और क्या चले? वो क्या है? कुछ लोग जिसमें बताया कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम, भगवान बताते वासुदेव सर्वमिति समत्म सुदुर्लभ। भगवान कहते कि जितने कितने जन्मों जन्म एक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानवान, ज्ञानी, बहुत जन्मों के बाद अंत में वहीं पे आएगा वासुदेव सर्वमिति। दुर्लभ है ऐसा महात्मा, तो ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकता। बहुत बहुत अंत में वही पता लगेगा, भक्ति करो तो भक्ति करो, बस फिनिश, स्टार्ट ना हो, अभी टाइम नहीं वेस्ट करो। कि पता नहीं है कितना प्रमाण दिया जा रहा है, सब जो शास्त्र कह रहे हैं, सब हमारे आचार्य कह रहे हैं, हमारे गुरु परंपरा, हम सब बोल रहे हैं। और फिर भगवान भी बोल रहे हैं। अंत में भगवत गीता के अंत में भगवान क्या बोलते? भक्त्या माम अभिजानाति ज्ञानवान ज्ञानवंत तत्वतः। कि मैं, अगर मुझे समझना है तो भक्ति से ही, और प्रभुपाद जी ने वेरी क्लियर किया है, डिवोशनल सर्विस, डिवोशन नहीं सिर्फ,
भक्ति तो है पर डिवोशनल सर्विस से, भक्ति से, शुद्ध भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं, हमारे इंटेलेक्ट से, हमारे इंटेलिजेंस से। और ये कौन था, वो कौन था, ये सब ठीक है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हमारे पास उत्तम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है कि वासुदेव सर्वमिति पीरियड, उसके आगे कुछ है ही नहीं, एंड देयर, अंत वहां, वेदांत अंत यही है, भगवान को शरण में जाके उनकी भक्ति करना। और दिव्य ज्ञान जो हृदय प्रकाशित, जब चक्षु गुरु देंगे, तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा में लगो, भगवान आपके पास है, अपने हृदय में भी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरे नाम, बेहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, वो कृष्ण भी वहीं पे है। एते चाम सकला पुंसा कृष्ण, भगवान स्वयं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बस ज्ञान की प्राप्ति के पीछे हम समय के बारे, हमारे पास समय नहीं है। उसका साथ, उसका अंत, वो बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा शिखर पर हम पहुंच गए और हम फिर हम नीचे वापस आ रहे हैं। ज्ञान, ये कर्म, ज्ञान, ध्यान, पर ये सब ज्ञान का करना है, तो ज्ञान इसीलिए कि हमारी भक्ति, पर ये सब मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो इसीलिए भक्ति का, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, ये सब जो है हमारे आचार्य हैं। और भगवान भी कह रहे हैं कि भक्ति सफल है, सब कुछ उसमें है। जैसे अनेक 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 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, ये सब रास्ते बरोबर है। लेकिन जो धर्म को जानने वाला, वो भी जानकारी जानने वाला है, उसका ज्ञान निष्फल नहीं है, इसमें है, पर वो अधूरा ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भव, तो परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञानी है, कौन है? ब्रह्मवादी, तो ज्ञानी, तो भक्ति, तो जो भक्त में, भक्ति में है, वो ज्ञान को भी पर, उसको ज्ञान भी है और उसको क्या है, ब्रह्म को, पर ब्रह्म को भी जानता है। तो वेस्ट टाइम नहीं करना है। अब एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से हम ये पता करना है, वो पता करना है, ये ज्ञान, वो ज्ञान, वो सिर्फ नॉलेज। गिव द सॉलिड थिंग, लोगों का टाइम मत वेस्ट कर। अपने को चलते रहने के लिए वो जो है पूरा सॉलिड बताएंगे नहीं, अभी हमने बोल दिया, हाँ, क्या है, वासुदेव सर्वमिति, तो मेरे लिए और कुछ रह गया बोलने के लिए? रह गया क्या बोलने के लिए? नहीं रह गया ना। तुम उन लोग बताएंगे नहीं वासुदेव सर्वमिति, वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनको चालू रखना है अपना ज्ञान, सबको देना है, क्योंकि एक बार ज्ञान पता ले गया तो बस, फिर कोई शिष्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब लोग जाके भक्ति करेंगे। लेकिन गुरु की जरूरत है आईने के लिए, गुरु आईना दिखाएगा, यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो, यहाँ पे ठीक से जाओ, क्योंकि वो अपने शिष्य का हित चाहते हैं। पर शिष्य को अगर शरणागत है तो गुरु वाक्य, तो इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य।
अगर वो प्रमाण, अगर वो अपना निजी स्वार्थ है तो फिर हमको भटकाना। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु, शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।